सपने में आया एक पेड़। यह कहानी एक स्वार्थी मनुष्य पर आधारित कहानी है। एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश बड़ा ही स्वार्थी और चालाक था। वह गांव वालों से पैसा लेता और उन्हें वापस नहीं लौटाता था। अक्सर वह गांव वालों को धोखा दिया करता था। झूठ बोलने में तो वह माहिर था। सारे गांव वाले उससे परेशान थे। उसके बाद वह जब भी किसी से पैसा उधार मांगता तो कोई भी उसे पैसा देने से मना कर देता। गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। रमेश एक दिन उस जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार साहब, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। आप मेरी मदद करो। जमींदार ने पूछा, अच्छा तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रमेश बोला, जमींदार साहब, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। इसी तरह रमेश उस जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, सेठ जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। आपके पास बहुत सारे खेत हैं। उनमें से एक मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं खेत में काम करूँगा और फसल बिकने के बाद मैं आपको खेत वापस कर दूँगा। जमींदार जी बोले, नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे बारे में गांव वालों से सुना है कि तुम लोगों के पैसे खा जाते हो। रमेश बोला, सेठ जी, मैं आपसे इसीलिए एक खेत मांग रहा हूँ। मैं खेती करूँगा और लोगों का कर्ज लौटा दूंगा। रमेश जमींदार से बहुत विनती करने लगा। रमेश के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद जमींदार को दया आ गई और रमेश को जमींदार ने उसे एक खेत दे दिया, यह कहकर कि मुझे खेत समय पर वापस लौटा देना। अगले दिन से ही रमेश उस खेत में काम करने लगा। थोड़ी देर काम करने के बाद वह थक गया। उसने सोचा कि मैं कुछ मजदूर रख लेता हूँ। अब वो गांव में रहने वाले मजदूरों के पास गया और उन्हें बोला कि क्या तुम मेरे खेत में काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। गांव वालों को उस पर विश्वास नहीं था कि वह काम तो करवा लेगा लेकिन बाद में पैसे नहीं देगा। इसलिए गांव के मजदूरों ने मना कर दिया। गांव वालों के मना करने के बाद रमेश दूसरे गांव से 2 मजदूर लेकर आया। कुछ महीनों बाद खेत में फसल हुई। रमेश बड़ा खुश था। उसने फसल बेचकर काफी पैसा कमाया। उसके बाद जब दोनों मजदूर अपना मेहनताना लेने के लिए रमेश के पास आए तो रमेश मुकर गया। उसने कहा, मैं तुम दोनों को नहीं जानता। तब मजदूरों ने कहा, हे भगवान, हमारे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? यह बोलकर दोनों मजदूर वहां से चले गए। उस रात रमेश को एक सपना आया। उसने सपने में देखा उसके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है। जब भी वह किसी से धोखा करेगा, उस पेड़ की पत्तियां गिरती जाएगी। जब पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएगी तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुबह जब रमेश उठा तो उसने अपने आंगन में वही पेड़ देखा। पेड़ बहुत घना था, उस पर बहुत सारी पत्तियां थी। रमेश ने चैन की सांस ली। रमेश ने जो जमीन ली हुई थी, उसका समय पूरा हो चुका था। जमींदार ने जब रमेश से अपना खेत पुनः लौटाने को कहा तो रमेश ने मना कर दिया। उसने कहा, उसके पास कोई खेत नहीं है।
जब रमेश अपने घर आया तो उसने देखा कि आंगन में लगे पेड़ की सारी पत्तियां गिरी हुई है। पेड़ पर केवल एक ही पत्ती लगी हुई थी। रमेश ये सब देखते ही बहुत डर गया। उसने सोचा, मैंने जो सपना देखा वो सच हो गया। पेड़ पर केवल एक पत्ती यानी मेरे जीवन का एक ही दिन बचा है। उसने निश्चय किया कि मैंने जिसके साथ धोखा किया उन सब से माफ़ी मांगूंगा। उसके बाद रमेश ने गांव में जाकर सभी गांव वालों से माफ़ी मांगी और जिसके भी पैसे उधार लिए थे उन सबको वापस लौटा दिए। जमींदार का खेत भी वापस लौटा दिया। जब रमेश वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि पेड़ पर फिर से पत्तियां आ गई, पेड़ पूरा फिर से हरा भरा गया है। वह देखकर खुश हो गया। उसने सोचा भगवान ने मुझे माफ कर दिया और मेरी जिंदगी के दिन बढ़ा दिए। उस दिन के बाद रमेश ने प्रण लिया कि वह कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ धोखा मत करो, जिसका लिया है उसको हाथ जोड़कर उसे लौटा दो और अपनी नियत साफ रखो।